हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ अ कैप्शन। कैप्शन का मतलब है किसी फोटो को एक नाम देना और उस फोटो में कौन कौन है उसका जिस्ट या कटलाइंस देने। अब कैप्शन में अलग अलग एलिमेंट्स भी है। सबसे पहले एलिमेंट है लीड इन। फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस सेट इन अ टाइप एंड और फॉन्ट विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैप्शन। अब कुछ ऐसे लीड वर्ड्स होते हैं जिनसे पैराग्राफ या सेंटेंस शुरू होता है, कैप्शन राइटिंग शुरू होती है, उन्हें हम लीड इन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर अ के मीटिंग और KAY मीटिंग, जूनियर जेनिफर मास्टिन, ऐसे ये एक कैप्शन की शुरुआत होती है। और वहाँ पे लीड इन में प्रिपेयरिंग जो है उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वो फोटो में बता रहे हैं कि वो फोटो के अंदर जब फोटो खींच रहे थे तब वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने मीटिंग के लिए। सेकंड इज लीड इन और कैच लाइन। Catch lines are like individual mini headlines at the beginning of the caption, and their main advantage is that they serve as astonishers or impact words to lure the reader into the caption body. Catchline helps prevent the monotony that results when too many captions have the same style of opening. So catchline एक individual mini headline है जो कि कैप्शन के शुरुआत में लिखी जाती है, और उनका जो मेन एडवांटेज है वो एक इम्पैक्ट वर्ड या एस्टनाइजर की तरह हमारे लिए काम करता है, ताकि रीडर को वो एकदम अट्रैक्ट करे और रीडर वो कैप्शन रीड करने के बाद पूरी न्यूज़ स्टोरी पढ़े। कैच लाइन हेल्प करता है मोनोटोनी को प्रिवेंट करने के लिए, और रिजल्ट देता है कि बहुत सारे कैप्शंस जो सेम स्टाइल के हैं, सेम तरीके से ओपनिंग हो रहा है, उसमें से कुछ अलग एक नया तरीके से हम कैप्शन लिख के लोगों को अट्रैक्ट करना एक बहुत ही अच्छा स्टाइल होता है कैप्शन राइटिंग। अगला एलिमेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन। In a sentence, explain what is happening in the photo. This part is written in present tense. अब जैसे हमने लीड इन की बात की तो प्रिपेयरिंग लिखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। और जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस दिखाता है, बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है। अब जब हम पूरे कैप्शन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखा है और क्यों लिखा है, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रिपेयरिंग फॉर अ KAY मीटिंग, जूनियर जेनिफर मास्टिन, मेगन विल्करसन एंड एम्बर शार्ट्स fill cups with ice prior to a pizza meeting in the commons. So उनका एक पिज़्ज़ा मीटिंग चल रहा था। प्रायर टू अ पिज़्ज़ा मीटिंग, पिज़्ज़ा मीटिंग से पहले शार्ट्स ने क्या किया, उन्होंने अपने कप्स फिलअप कर लिए आइस के साथ, मतलब ठंडे वाले कुछ चाय पी रहे होंगे, राइट, या फिर पानी पी रहे होंगे या कॉफ़ी पी रहे होंगे, इट डिपेंड्स। इतना क्लियरली नहीं मेंशन किया है, लेकिन अम्बर शार्ट्स फिल कप्स विथ आइस प्रायर टू अ पिज़्ज़ा मीटिंग। अब नॉर्मल है, आइस यानी हमारे लिए वो पानी हो सकता है। इन जनरल हम पानी में ही बर्फ़ डालते हैं, या फिर पानी अगर ठंडा ना हो, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी में भी बर्फ़ डालते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, उस बारे में हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा मीटिंग से पहले फिल कप्स, वो फिल कर रहे हैं कप को विथ आइस, आइस के साथ, प्रायर टू अ पिज़्ज़ा मीटिंग, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस में क्यों है, बिकॉज उस समय वो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपने हिसाब से वो सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब वो हमें उस इवेंट में लेकर जाते हैं बाय राइटिंग एन आर्टिकल, और वो फोटो खींच के दिखाते हैं कि ये सिनेरियो हुआ था। जब हम लाइव वीडियो न्यूज़ देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ देखते हैं, तो वहाँ वहाँ पे भी यही बताते हैं कि अभी सो एंड सो मिनिस्टर आए हैं, अभी सो एंड सो सेलिब्रिटीज़ आए हैं, यहाँ पे ये हंगामा हो रहा है, वहाँ पे वो बातें हो रही है, विधानसभा में ये हो रहा है, लोकसभा में ये हो रहा है। एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट टेंस। वो लाइव हमें दिखता है, रियल टाइम मोमेंट होता है वहाँ पे। लेकिन न्यूज़पेपर में रियल टाइम मोमेंट नहीं होता, बट देन टू एक अच्छा फील देने के लिए, उन्हें पता होने के लिए कि वो टाइम में क्या कर रहे थे, इस रीज़न की वजह से प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है।
देन एलिमेंट्स ऑफ अ कैप्शन में डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन, एक्शन का डिस्क्रिप्शन भी देना बहुत ज़रूरी है और इसमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नंबर वन, डू नॉट सिंपली टेल व्हाट इज ऑब्वियस इन द फोटो, फोटो में क्या हो रहा है वो हमें मत बताइए। टेल हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। आप फोटो में ये मत बताइए कि वो फोटो कब खींचा है, क्या खींचा है, ठीक है, फोटो में क्या स्टोरी है हमें वो नहीं जानना है। फोटो में कौन है, वो क्या कर रहे हैं, छोटे से आंसर्स सेंटेंस में, कहाँ के लोकेशन का है, कभी लिया था, क्यों फोटो खिंचवाया है और वो फोटो खिंचवाने का क्या रीज़न है। बेसिकली who, what, where, when, why and how, 5 W's and 1 H. So what will be important to the readers of this book now and 20 years from now? Make sure to identify everyone by name, grade और position. So मैंने जैसे ही शुरुआत की थी कैप्शन राइटिंग की वीडियो लेक्चर में, आपको मैंने बताया कि इम्पोर्टेंस जो है उसके हिस्टोरिकल तरीके से है। आने वाले 10-15 सालों में जब कोई नया जनरेशन उस पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ेगा तो उन्हें पता होना चाहिए कि उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर फ़ोटो में, उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या हो रहा था और वो फ़ोटो क्यों खिंचाया गया है। इसलिए इतने सारे डिस्क्रिप्शंस या डिटेलिंग की ज़रूरत है। Instead of saying that John Jones is welding, since that should be obvious to even the slowest of readers, says that John Jones, a fourth-year art student, is in state competition for a sculpting scholarship. So अगर एक इंसान जो है वो वेल्डिंग का काम कर रहा है तो हमें पता है वो कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, कहाँ पे था वो, क्यों वो वेल्डिंग कर रहा है, ये सारे रीजन। सो जॉन जोन्स, अ फोर्थ ईयर आर्ट स्टूडेंट, उनका नाम बोला, वो उनका प्रोफेशन बताया, एक स्टेट कंपटीशन में है, रीजन बताए, फॉर अ स्कल्पटिंग स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप है स्कल्पटिंग के रिलेटेड, उस चीज के लिए वो वेल्डिंग कर रहा है। Elements of a caption, a little something extra, include any information that might be of interest to your readers. Tell what preceded the action, what was the outcome of the action, or any little known facts concerning the action. Write these in past tense. कुछ चीज़ें हमें पास्ट टेंस में लिखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन जो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो और वो एक्शन के पहले क्या हुआ था, उन एक्शन से पहले क्या आउटकम थे, छोटे छोटे फैक्ट्स जो कंसर्न है एक्शन से रिलेटेड वो हमें बताने हैं, लेकिन वो सारे पास्ट टेंस में लिखना है। जैसे कि पिज्ज़ा मीटिंग्स वर हेल्ड टू अकोमोडेट मेंबर्स हु कुड नॉट मेक मीटिंग्स हेल्ड आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद जब वो मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी इसलिए उन लोगों के लिए पिज़्ज़ा मीटिंग रखने की ज़रूरत या रखने की रिक्वायरमेंट थी। एलिमेंट्स में हम कभी भी डायरेक्ट कोटेशंस भी लिख सकते हैं। एक्सपांडेड कैप्शन कैन इंक्लूड कोट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट अबाउट हिज रिएक्शन टू द एक्शन इन द फोटो, प्रोवाइड्स वन ऑफ अ काइंड ह्यूमन इंटरेस्ट अपील। तो कोटेशंस हम लिख सकते हैं, लोगों के डायरेक्ट उनको फीलिंग्स को बता सकते हैं उनके फोटो के साथ। जैसे कि इट्स फन नोइंग दैट वी कैन हैव मीटिंग एंड लर्न हाउ वी कैन हेल्प पीपल और डू समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी। मास्टिन से कम्युनिटी के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं या कम्युनिटी के लिए हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे मीटिंग में आए हैं, ऐसा मास्टिन जी का कहना है। और उनका फोटो के साथ ही कैप्शन लगा रहेगा। फोटो क्रेडिट्स में हमें वैल्यूएबल तरीके से फोटो क्रेडिट्स देना और उसके दो रीजन है। दे गिव क्रेडिट फॉर अ डिफिकल्ट ऑफन थैंकलेस जॉब। फोटोग्राफी सीम्स टू इम्प्रूव व्हेन इट बिकम्स पब्लिक नॉलेज विज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। तो जिसने फोटो लिया है उनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रैंडम लोग फोटो खींचते हैं, लेकिन जर्नलिज्म में उन्हें क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी और सोर्सेज से आपने फ़ोटो लिया हो, आप किसी और चैनल से फ़ोटो ले रहे हो, आपके फ्रेंड से फ़ोटो ले रहे हो, आपको क्रेडिट देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम आजकल इंस्टाग्राम में क्रेडिट देते हैं, पिक क्रेडिट, टीसी, नॉट प्रियंका चोपड़ा, इट्स पिक क्रेडिट। वैसे ही जर्नलिज्म में प्रोफेशनली एक थैंक्स गिविंग की तरह हम उनका नाम लिखते हैं। So, putting all together, preparing for a KAY meeting, Junior Jennifer Marston, Megan Wilkerson, and Amber Shards fill cups with ice prior to pizza meeting in the Commons. Pizza meetings were held to accommodate members who could not make meetings held after school.
It's fun knowing that we can have meeting and learn how we can help people or do something good for the community. Marston said. Photo Stevens. So यहाँ पे फोटो मिसिंग है बट आपको पूरी पिक्चर दिखाई दी. Expanded captions भी हम लिख सकते हैं. Expanded captions should range from 3 to 4 sentences. Answer the 5 W's and H in every caption. Interview those involved in the photos as well as those associated with the event or activity. Direct quotes make the captions come alive to create a source or you are there effect. So expanded caption में 3 से 4 सेंटेंस होते हैं. जैसे अब हमने ये देखा 3 से 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे. ये expanded caption हो सकता है. सारे W's और H के आंसर्स मिल रहे हैं. So, last to leave in a deserted hallway, freshmen twins Chance and Bill Terry wait for the 5:45 p.m. bus to pick them up and take them home 3 hours after the final bell. Because the brothers live next door to the bus drivers and 15 miles in the opposite direction of the driver's route, they hang out until the bus swings back past the school. I would much rather goof off at the school than ride the route with 35 screaming first graders, Chance said. Photo Stephen. तो एक्सपांडेड कैप्शन में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ डेजर्टेड हॉलवे में एक फ्रेशमैन ट्विंस है, चांस एंड बिल्स, जो 5:45 PM के बस के लिए वेट कर रहे हैं. अब उनका कहना है कि जो बस ड्राइवर है वो हमारी लोकेशन में रहता है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिस तरीके से बस डायरेक्शन ड्रॉप करने जा रही है कुछ 35 लोगों को जो फर्स्ट ग्रेडर्स है, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बस घूम के पलट कर आएगी स्कूल एंड देन उनके साथ वो ड्राइवर के साथ रिटर्न अपने घर चले जाएंगे. वो कहते हैं कि मैं प्रेफर करूँगा स्कूल में रहना क्योंकि इन 35 स्क्रीमिंग फर्स्ट ग्रेडर के साथ हमें टाइम स्पेंड करने में कोई मज़ा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. वेरिएशंस ऑन कैप्शन. समरी कैप्शन होता है जहाँ पे कैप्शंस एलिमेंट्स लीड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन और फोटो क्रेडिट इंक्लूडेड है. सो ये समरी कैप्शन है जहाँ पे लास्ट टू लीव हम जब बात करेंगे. इन अ deserted hallway, freshmen twins Chance and Barrett wait for the 5:45 p.m. bus to pick them up and take them home after school. फोटो स्टीवन. ये एक समरी है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन लीड इन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन है एंड फोटो क्रेडिट है. एक्शन का डिस्क्रिप्शन है लेकिन पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना ही कोटेशन है, बस ये समरी कैप्शन है. कैंडिड आइडेंटिफिकेशन होता है. नेम इंडिविजुअल्स एंड ऐड अ ब्रीफ इनसाइट. जैसे कि फ्रेशमैन ट्विंस चांस एंड बिल टेरी टेक अ 5:45 PM बस होम. तो हमें कैंडिडेट का या फिर वो फोटो में जो लोग हैं उनका नाम और उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना बहुत मायने रखता है. अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपके किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने उन्हें ये वीडियो शेयर किया है तो उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.